अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक हज़रत इमाम मेहदी है, जो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। हर मुसलमान का ये कामिल ईमान है कि मरने के बाद उसे दोबारा ज़िंदा होगा, यानी हशर के दिन दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, जिसे क़यामत कहा जाता है। क़यामत आने का सही वक्त अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी को मालूम नहीं, मगर कुरान और हदीस में उससे आने वाली और उसकी तमाम निशानियाँ बताई गई है, जिसमें बड़ी निशानी अलामात कुबरा है, यानी क़यामत आने से पहले बड़ी निशानियों का ज़ाहिर होना। उन निशानातों में एक निशानी हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर है, जो आखिरी जंग अज़ीम में मुसलमानों की क़ियादत करेंगे और फतह याब करवाएंगे। तो दोस्तों, हमारे जहनों में ये सवाल आता है कि इमाम मेहदी है कौन और ये कब नाजिल या ज़ाहिर होगा, इसकी निशानियाँ क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसकी चंद अहम निशानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यामन रज़ियल्लाहु ताला फरमाते कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर क़यामत आने में सिर्फ एक दिन रह गई, यानी इतनी कि बिल्कुल क़यामत करीब आ गई, अल्लाह उस दिन को लंबा खींचेगा और हत्ता एक शख्स को दुनिया में भेजेगा, यानी उस दुनिया की इस्लाह के लिए जिसका नाम मेरे नाम से होगा और वो मेरी औलाद से होगा। तो हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमन रज़ियल्लाहु ताला फरमाते कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स जिसकी आप उम्मत को बशारत दे रहे हैं, जिसके बारे में आप फरमा रहे हैं कि वो मेरे औलाद में से होगा और वो अल्लाह उसे ज़रूर दुनिया में भेजेगा, चाहे क़यामत में एक दिन ही ना रह जाए, तो ये शख्स कौन होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु पर हाथ मारते हुए फरमाया कि ये वो शख्स इस मेरी औलाद में से होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला से मुखातिब हुए और फरमाया कि ए फ़ातिमा, मुझे उस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक़ के साथ मलबूस फरमाया है, उस वक्त के मेहदी आपकी दोनों बेटी की नस्ल में से होगा। ये वो वक्त होगा कि दुनिया में कत्ल आम और फितने उरूज पर होंगे। छोटे अपने बड़ों की इज़्ज़त और एहतराम नहीं करेंगे और बड़े अपने छोटों पर शफ़क़त नहीं करेंगे। ऐसे में इमाम मेहदी ज़ाहिर होगा, जो दुनिया में इस्लाम को फैलाएगा, जैसे इस्लाम दौर अव्वल में फैल गया था। दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देगा और जुल्म को ख़त्म करेगा। और उस शख्स से मुराद हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले आएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम मेहदी को हज़रत हुसैन रज़न की नस्ल से फरमाया है। हज़रत इमाम मेहदी के बारे में सुन्नी और शिया अलग अलग अकायद रखते हैं। अहले तशरीह कहते हैं कि हज़रत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़ुहूर हो चुका है और वो आप इस वक्त दुनिया के लोगों में से पोशीदा है, जिसके बदले हज़रत अहले सुन्नी का अक़ीदा यह है कि हज़रत इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। आपका नाम मोहम्मद, जबकि वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमना होगा। आप मदीना मुनव्वरा से बैतुल मक़दस की तरफ हिजरत फरमाएंगे। आपका हुलिया मुबारक हदीस से मालूम होता है कि आप गंदमी रंग का होंगे, आप दुबले शख्स होंगे, कद मुबारक दरमियाना होगा, ऊंची नाक और शादा पेशानी और आंख सरमुगी होगी, चेहरा चांद की मानिंद चमकदार और रोशनदार होगा, आपकी गन्नी दाढ़ी होगी। जब हज़रत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप लोगों के सामने ख़ुद को ज़ाहिर करवाएंगे तो आपकी उम्र मुबारक 40 बरस होंगी और आप सफ़ेद लिबास में मलबूस होंगे। आपके पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमीज़ मुबारक और तलवार मुबारक भी होंगे और झंडा भी बतौर निशानी मौजूद होंगी। आप मक्का मुकर्रमा और मकामी इब्राहीम के दरमियान ज़ुहूर का ऐलान करेंगे। ये वो दौर होगा कि मक्के के बाहर बड़ी बड़ी फितने होंगे। आपकी हुकूमत तकरीबन 7 साल तक कायम रहेगी। हज़रत इमाम मेहदी से मुतालिक लातादाद अहादीस मुबारक में मौजूद हैं, मगर कुरान पाक में आपका ज़िक्र मौजूद नहीं है। इमाम मेहदी सीरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे होंगे और दुनिया में अमन और सुकून कायम करेंगे। आप बेशुमार माल और दौलत तकसीम फरमाएंगे, आसमान मतवातिर बारिश बरसाएंगे और ज़मीन बड़े पैदावार देंगे।
لوگوں کی عمر بڑھ جائیں گی، آپ کے ساتھ دین میں مجاہد اور رات میں عبادت گزار ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد فرمائیں گی۔ حضرت امام مہدی ایک اور بڑی نشانی یہ ہے کہ امام مہدی کی نشانی یعنی ظہور کی نشانی کہ رمضان میں 2 بار سورج گرہن ہوگی، اور ماہرین کہتے ہیں کہ ایک مہینے میں کبھی 2 بار سورج گرہن نہیں ہوگی۔ تو یہ حضرت امام مہدی کی بڑی نشانی ہوگی کہ رمضان مبارک میں 2 بار سورج گرہن ہوگی۔ حضرت امام مہدی کا ظہور سے قبل دریائے فرات پر سونے کے پہاڑ نمودار ہوں گے۔ دوستو یہ دریائے فرات ترکی، شام اور عراق سے بہتا ہوا خلیج عرب میں ملتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے کافی ہے۔ امام مہدی کے بارے میں بہت سے نشانات ہیں جو ہم 1000 ویڈیو میں بھی بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے جو بیان کی یہ بہت اہم نشانات ہیں جو یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئیں گی، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ نگہبان۔